हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडियो स्पोर्ट पर। साथियों, आज के सेशन में हम इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना जो कि नगरीय निकायों के द्वारा चलाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दी है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो पीडीएफ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम योजना डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जब आप सभी को पता है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 2024 तक ही क्रियान्वयन में थी। इसके बाद में अभी हाल फिलहाल दिसंबर 2024 के अंदर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो जारी की गई है, जिसका हमें क्वेश्चन आरएएस प्री के एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो स्वनिधि पखवाड़ा जो बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिटरली आप ये मान के चलिए कि ये जो योजना है, ये वीडियो जो है, ये देखने के बाद में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में आपको कोई भी डाटा जो है वो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण ये है कि 19-20 तारीख तक का जो डाटा है वो मैंने पूरा, फरवरी तक का जो डाटा है वो पूरा का पूरा अपडेट कर दिया है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे आप पॉज करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी आपका फीडबैक रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ताकि जो भी ऐड ऑन करना हो या फिर इसमें कुछ सुधार करना हो, वो आगे वाले आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज जो योजना हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि शहरी या नगरीय निकायों के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम में, परंतु उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है अब की बार। उसका कारण ये है कि जितनी भी पीडीएफ जो योजनाओं से संबंधित है उनको एकजाई करके और फिर आपको डिलीवर करने की हम सोच रहे हैं, ताकि आपको बार बार में प्रिंट आउट के लिए मार्केट में नहीं घूमना पड़े। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस योजना के बारे में घोषणा की कब की गई, तो तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा 2021-22 के अंदर जो बजट पेश किया गया उसके अंदर ये घोषणा की गई। क्योंकि उस समय कोरोना महामारी का काल चल रहा था, तो उस समय सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो भी डेली जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो थड़ी चलाते हैं या फिर जो बेच बेच के घूम फिर के ठेलों के माध्यम से अपना सामान बेचते हैं, उनका क्या होता है, जनरली ऐसा रूटीन होता है कि वो शाम को सामान बेचते हैं और उसी रुपए से सुबह जाकर अपना जो जो भी नया जो प्रोसेस है, जो भी स्टॉक है, उसको कवर करते हैं और फिर वो वही सामान जो वो बेचते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए एक सब्जी वाले की बात करें, तो सब्जी वाला क्या करता है, शाम तक जितनी भी सब्जियां बेचता है उसी रुपए में से वो अपना घर खर्चा चलाता है, और बचे हुए रुपए से दूसरे दिन, मतलब आने वाले दिन, वो क्या करता है, नई सब्जी लेके आता है और बेचता है। तो ये एक साइकिल था जो कि कोरोना काल के अंदर टूट गया था। ठीक है, उसी साइकिल को वापस बनाने के लिए साथ ही साथ में जो नगरीय क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, और रोजगार भी कौन सा, स्वरोजगार, मतलब उनको ऋण देने के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का। ठीक है, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ऋण देने के लिए, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय जो है वो उसको स्टार्ट कर सके। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। अब इस चीज को हम जो है वो, जो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज है उसके माध्यम से पढ़ लेते हैं। घोषणा मैंने आपको बताई वर्ष 2021-22 के अंदर की गई थी, और जो प्रारंभ इसका हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 2021 को। ठीक है, और योजना की जो स्टार्टिंग में अवधि थी वो थी 31 मार्च 2022 तक, मतलब 2022 तक के लिए ही इसको चालू किया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आगे बजट डिक्लेयर किया गया, उसमें इसकी अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग में इसको 31 मार्च 2022 तक चालू किया गया था, और बाद में यही अवधि जो है वो बढ़ाकर वर्ष 2024 तक कर दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य हमने अभी डिस्कस किया कि कोरोना से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर सहित शहरी क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार, स्वरोजगार किनको, युवाओं को, और पुनर्स्थापना किसकी, जो पहले से मैंने आपको बताया जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए। तो इनको ब्याज मुक्त, मतलब कोई भी ब्याज नहीं दिया जाए, ब्याज लागू नहीं होगा इस पे, और 50,000 रुपए मैक्सिमम तक। अब ये हो सकता है 10,000 रुपए भी उपलब्ध करवा दे। ठीक है, या फिर हो सकता है 20,000 रुपये में, मैक्सिमम जो है वो एक व्यक्ति को 50,000 रुपए से ज्यादा जो है वो ऋण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी गारंटी आपको नहीं दी जाएगी, मतलब बिना गारंटी का और बिना ब्याज का ऋण जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इसका नोडल विभाग कौन सा है, नोडल विभाग मैंने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं हम 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 जो है वो राज्य सरकार की हैं और 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इन 8 योजनाओं में ध्यान रखना, राज्य स्तर पर अगर कोई विभाग क्रियान्वयन करता है तो वो करता है स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, तो ये हो गया। और जिला स्तर की अगर हम बात करें तो क्रियान्वयन के लिए, मतलब इसके एग्जीक्यूशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को अपॉइंट किया गया है। और अगर हम बात करें
उपखंड अधिकारी के रूप में जो भी ब्लॉक हैं उन ब्लॉक के अंदर, मतलब जो उपखंड क्षेत्र हैं उनके अंदर एसडीएम जो है वो अपने सत्यापन वगैरह का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, जो टोटल टारगेट रखा गया था वो रखा गया था कुल 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, जब स्टार्टिंग ये योजना हुई थी तो ऐसे कहा गया है कि हम 50,000 रुपये मैक्सिमम का लोन देंगे और कितने लोगों को देंगे, अधिकतम 5 लाख लोगों को देंगे। ठीक है, तो अब 5 लाख कौन से होंगे, उनके चयन के लिए सरकार ने ये कहा कि जो पहले आएगा उसको हम देंगे। ठीक है, जो पहले 5 लाख आदमी अप्लाई कर देंगे और जो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं, इस योजना की पात्रता के अंदर योग्य हैं, उन लोगों को शामिल किया जाएगा। तो चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार होगा पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, अब पात्रता क्या क्या होगी, मतलब इस ऋण को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जो होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है शहरी क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, और स्पेशली हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान का व्यक्ति होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। थोड़ा सा अगर आप तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आसानी से जो है वो कोरिलेट होंगी और याद करने में आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में एक एज का क्राइटेरिया भी इस योजना के तहत लगाया गया। स्टार्टिंग में जब आपकी योजनाएं जो है वो डिक्लेयर करी गई थी, मैंने अभी आपको बताया 16 अगस्त 2021 को, तो उस समय जो एज का क्राइटेरिया था वो था 18 से 40 वर्ष। फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18 से 60 वर्ष। तो वर्तमान व्यवस्था के अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो कितना रह गया है, 18 से 60 वर्ष। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यही सेम जो क्राइटेरिया था वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हमने इससे पहले जो सेशन था उसमें डिस्कस किया था, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम में लिख दी है। और टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड है वो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ में पात्रता में 2 चीजें और रखी गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मासिक आय जो है वो 15,000 रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 15,000 रुपये तक की उसकी मासिक आय है, या फिर उसकी परिवार की पूरी आय जो है वो मिलाकर 50,000 रुपये प्रति माह तक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे कम कम में ही अगर कोई व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है तो उसको इसके अंदर एलिजिबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सोर्सेज देखे हैं इधर उधर से, तो इसमें ये चीजें निकल के आई हैं कि देखो एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि 18 से 60 वर्ष है। तो ये जो 18 से 60 वर्ष का एज क्राइटेरिया है, जब मैंने बेसिक ड्राफ्ट देखा है योजना का, तो उसमें केवल और केवल जो बेरोजगार युवक हैं, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार युवक हैं, उन्हीं के लिए ये एज क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। मतलब स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना का जो मूल ड्राफ्ट है, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके अंदर किसी भी तरीके का एज का प्रावधान नहीं है, आयु का प्रावधान नहीं है। तो एज क्राइटेरिया केवल और केवल आपको ध्यान रखना, अगर आरएस प्री जैसा पेपर आता है या फिर हम अभी देख रहे हैं कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है, आरपीसी नहीं लिया है वो, तो उसमें एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला कि स्टेटमेंट वाइज जो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर स्टेटमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से ये मतलब कई बच्चों को जो है वो परेशान कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, एज क्राइटेरिया जो है वो केवल और केवल बेरोजगार युवकों पर लागू होगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाभार्थियों की को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। अभी तक हम मेनली जो है वो 2 लोगों के लिए बात कर रहे थे, बेरोजगार युवक शहरी निकाय के और स्ट्रीट वेंडर। अब उनका डिटेल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो जो बेरोजगार युवा, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो सभी बेरोजगारों को नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी बेरोजगारों को नहीं मिलेगा। ऐसे शहरी बेरोजगार जो कि जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत हैं, ये तो हो गई पहली कंडीशन। किनके लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। तो बेरोजगार युवा, अगर आपको इस योजना के तहत लोन की प्राप्ति करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत कराओगे। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि पंजीकरण के बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता अगर नहीं मिल रहा है। अब बेरोजगारी भत्ते की भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो सब चीजें डिसाइड है। कोई ऐसा युवा जो जिसको समय पर शिक्षा का अभाव रहा, ठीक है, और पूरे तरीके से जो है वो अपनी जैसे ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता तो मिलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उनको स्वरोजगार मतलब खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करने के लिए सरकार ने कहा है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात आ जाता है स्ट्रीट वेंडर। जब मैं स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहा हूं तो उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रथम कैटेगरी है जिसमें सर्वे में चिन्हित किया गया है, मतलब इस योजना के तहत सर्वे किया जाएगा और उसमें अगर उनका नाम आ गया है तो एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाती है, अगर आपका सर्वे में नाम नहीं आता है तो जो भी संबंधित निकाय है, जिस निकाय में आप रह रहे हो, जिस निकाय में आप आवेदन कर रहे हो, तो वहां से एक LOR, ये ध्यान रखना, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन,
ये जारी किया जाएगा और इस लेटर के आधार पर आपको जो है वो लोन दिया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार। अब ये कौन होते हैं? मैंने अभी सबसे पहले तो आपको सब्जी वाला उदाहरण बताया था, तो जैसे सब्जी बेच रहा है कोई, फेरी वाला है, हेयर ड्रेसर है, खाती है, नाई है, कुम्हार है, मिस्त्री है, चाट है, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, मतलब प्रतिदिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को असंगठित क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, रोजगार वाला, ठीक है, बेरोजगार वाला, और दूसरी कंडीशन है स्ट्रीट वेंडर वाला, और तीसरा है असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार वाले। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है कि टोटल कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सरकार जो है वो अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके योजना जारी करती है, परंतु उसमें टाइम लिमिट और टाइम की बाध्यता नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो भी लाभार्थी वर्ग है उनको प्रॉपर तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने क्या किया, इसमें टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में ही आपको जो है वो ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही आप आवेदन करते हो और आपके पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे हैं, आप योग्यता रखते हो, पात्रता अगर आप रखते हो, तो आपको मैक्सिमम 25 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो ऋण की स्वीकृति हो जाएगी। अब वो 25 दिन को कैसे कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले जैसे ही आप आवेदन करते हो तो नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच की जाती है। ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर वो जांच जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में अगले 7 दिन, मतलब 16 से लेकर 22 दिन तक संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच की जाती है। सबसे पहले जो नोडल अधिकारी होगा वो जांच करेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ से देगा, जो भी फाइनेंशियल जहाँ से आपको लोन मिलना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको 23 से लेकर 25 दिन, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी हो जाती है। उसके माध्यम से आप जो है 50,000 रुपए तक मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ऋणदाता संस्थान, ये कौन कौन सी ऋणदाता संस्थान है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो शेड्यूल बैंक हो गए। शेड्यूल बैंक जो आरबीआई की जो अनुसूची है उसमें जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो बैंक हो गए। इसके साथ साथ में कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक है, रीजनल बैंक आरआरबी। जैसे हम राजस्थान में अगर बात करें तो मुख्यतः 2 रीजनल बैंक जो है वो काम करते हैं। एक तो जो मरुद्रा बैंक है वो, और एक अगर हम बात करें बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये 2 बैंक जो है वो मुख्य रूप से आरआरबी के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो लोन है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से भी हमें मिल सकता है। ठीक है। या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे अगर हम बात करें एयू बैंक, एयू स्मॉल बैंक है, उसके माध्यम से भी जो है वो ऋण हमें प्राप्त हो सकता है। फिर हम बात करते हैं लाभार्थी को जिलेवार या तो जिलेवार या फिर बैंकवार संख्या का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। ये चीजें आप देख लेना। ठीक है। अब कुछ विशेष चीजें हैं उनको हम शामिल करेंगे यहाँ पे। देखो, ये पूरी जो प्रोसेस हमने बात करी है उस प्रोसेस में आपका सिंगल रुपया नहीं लगेगा। मतलब चाहे हम बात करें प्रक्रिया शुल्क की, है ना, यहाँ पे प्रक्रिया शुल्क की बात करें या फिर स्टाम्प शुल्क की बात करें, दोनों ही के अंदर सरकार ने ये कहा है कि जो भी स्टाम्प का शुल्क लगेगा वो हम वहन करेंगे, आप तो केवल और केवल अप्लाई करो। ठीक है। और यह जो योजना थी ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी, ये भी ध्यान रखना। अभी तक हमने 2 योजनाएं पढ़ी हैं, शहरी रोजगार गारंटी योजना और इसके साथ साथ में अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो क्रेडिट कार्ड योजना। तो दोनों ही योजना जो है वो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे ही आपको लोन मिल गया, हमने संस्था की बात कर ली, हमने समय की बात कर ली, जब आपको लोन चुकाने की बात आएगी वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, लोन अगर आप वापस चुकाते हो तो उसको 2 कैटेगरी में वापस से डिवाइड करना है। देखो, अगर आप छोटे छोटे चंक्स में अगर डिवाइड कर लोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। कुल मिला के जैसे ही आपको लोन मिल जाता है तो उस लोन के मिलने की दिनांक से 3 माह तक आपको कुछ रुपए नहीं देना वापस। ना तो गारंटी लगी, ना कोई ब्याज लग रहा है। ठीक है। ना कोई प्रक्रिया का शुल्क मतलब प्रोसेस शुल्क लग रहा है। अगर किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया तो उसको पता होगा कि जो प्रोसेस शुल्क है उसमें भी 2,500-3,000 रुपए तक लग जाते हैं, स्टाम्प वगैरह को मिलाकर। ठीक है। तो कोई खर्चा नहीं लग रहा। और जैसे ही आपका लोन सेक्शन हुआ, सेक्शन होते ही 3 माह तक आपको कोई भी रुपए जो है वो वापस नहीं देना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या होगा, चौथे माह से, देखो, चौथे महीने से 15वें महीने तक, तो ये कितने हो गए, 12 महीने का गैप हो गया। तो 12 महीने की 12 किस्तों में आपको ये रुपया जो है वो देना है। ये यहाँ पे क्लियर कर लेना। मोरेटोरियम अवधि वो होती है जिसमें आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, अपना 3 महीने तक सेटअप करो बढ़िया। लोन में जो आपको रुपए मिले हैं वहां से आप इक्विपमेंट खरीदो, 3 महीने तक अपनी पैठ जमाओ, और चौथे महीने से जो हो आप इक्वली जो है वो ईएमआई के माध्यम से
15 महीने तक, मतलब कुल मिला के आपको जो पुनर्भुगतान का पीरियड है वो 15 महीने का 12 महीने का मिल जाता है, और मोरेटोरियम जो अवधि है वो मिल जाती है 3 महीने की। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर लाभार्थी की उपयुक्त पहचान के लिए संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तो अगर मैं बात करूं जब आप ईओ बन जाओगे तो आप हो जाओगे, या फिर जो लोकल बॉडी का जो कोई भी प्रतिनिधित्व है उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया, देखो ये वाला जो समिति वाला जो बात है, नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच, तो ये नोडल अधिकारी जो है वो वैसे तो जिला स्तर पर कलेक्टर होता है, परंतु जो समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी लोकल बॉडी मतलब स्थानीय निकाय का कोई भी प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकता है। यहाँ अब कुछ डाटा है जो कि 31 मार्च 2024 तक के हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो अवधि जो थी वो 31 मार्च 2024 को जो है फिनिश हो गई थी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 6.56 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है वो बैंक को भेज दिए थे। मतलब 31 मार्च तक 6.56 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आवेदन बैंक को प्राप्त हो गया था। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग में टारगेट कितना रखा गया था, तो टारगेट रखा गया था 5 लाख। ठीक है, और कुल 2.49 लाख अभ्यर्थियों को 710 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी वितरित कर दिए थे। ठीक है, तो वितरण कितना हुआ? 2.39 लाख लोगों को हुआ, कितने रुपए का? 710 करोड़ रुपए के वितरण किए गए। और अगर हम आवेदन की बात करें 31 मार्च 2024 तक 6.56 लाख आवेदन ऐसे थे जो कि बैंकों को भेज दिए थे। ठीक है, अब ये चीजें हो गई इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। अगर हम बात करें, ये योजना मैंने आपको बताया 31 मार्च 2024 को डेड हो गई थी। इसके बाद में अभी 16 दिसंबर को, मतलब जब सरकार का 1 साल का कार्यकाल हुआ उस समय, ये डेट ध्यान में रख लेना, इसमें मेंशन नहीं है, 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है उसको जारी किया गया। लगभग इससे मिलती जुलती योजना है, आपको ध्यान में रखना है। और आरएस प्री के अंदर, आरएस प्री 2025 जो कि अभी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो स्वनिधि योजना से पूछा गया। जब आरएस में पूछा जा सकता है तो आपकी तो डिपार्टमेंट भी सेम है, आपका तो योजनाएं भी वही है, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है उसको जारी किया गया है, उसको किस तर्ज पे किया गया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पर किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना के तहत लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना गारंटी और बिना प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए का लोन दिया जाएगा स्वनिधि में। आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, तो वहां पे जो आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 50,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की, यहाँ हम बात करें स्वनिधि योजना की, तो यहाँ पे आपको 80,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 16 दिसंबर 2024। कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं 16 दिसंबर मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना। जब वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ उसके उपलक्ष्य में ये योजना जो है वो जारी की गई। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि लाभार्थी को क्या मिलेंगे? 80,000 रुपए तक का निःशुल्क, मतलब कोई प्रोसेस शुल्क नहीं मिलेगा, और उसके बाद में 80,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, लाभार्थी कौन कौन होंगे? राज्य के शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद, असहाय परिवार, असंगठित श्रमिक के साथ साथ में भवन निर्माण श्रमिक। ठीक है, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक। तो असंगठित और असहाय वाले तो वो हो ही गए। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है स्वनिधि में नई कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो भवन निर्माण से संबंधित हो गया, हस्तशिल्प से संबंधित हो गया, गिग वर्कर से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट वर्कर से संबंधित है, और इसके साथ साथ में जो केयर और सफाई कर्मचारी हैं उनको भी इस कैटेगरी में या फिर इस योजना में जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, जब हम इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो शुरुआत है वो 1 जून 2020 को की गई थी। और योजना के तहत 10,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब 10,000 रुपए का आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। इसके बाद में जैसे ही आप 10,000 रुपए रिटर्न कर देते हो, उसके बाद में क्या होगा? अगर आप समय पे पूरा 10,000 रुपए चुका देते हो, उसके बाद में 20,000 रुपए आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप 20,000 का लोन वापस चुकाते हो तो आपको मिलेगा 50,000 रुपए का लोन, और इस पे ब्याज कितना होगा? 7% सब्सिडी के साथ में आपको ब्याज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है स्वनिधि सम्मान भी और स्वनिधि भी समान भी, ये पखवाड़ा जो है वो इसका आयोजन 8 नवंबर 2024 से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक किया गया था। आई थिंक इसके बाद में इस योजना में कोई भी जो है वो
कंटेंट बचता नहीं है। अपडेट इसके बाद में आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपके जो पेपर बनने थे वो ऑलमोस्ट या तो बन गए होंगे, या फिर इसी दौरान जब हम बात कर रहे हैं इस योजना की, तो आपके जो प्रोसेस है पेपर बनने की वो चालू है। क्वेश्चन का मैंने आपको देख लो यहाँ पे बताया था कि आरएस परी में क्वेश्चन पूछा गया, ये राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों का सशक्तिकरण, स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण, या फिर गर्भवती दुग्धपात कराने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कि स्ट्रीट वेंडर जो है, स्ट्रीट वेंडर जो है उनका सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब उनको ऐसी जो मुद्रा प्राप्त करना जिससे वो जो है वो अपना व्यापार जो है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी इस वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़े हो, यहां तक देख रहे हो, तो आपको लाइक जरूर करना है, अपना कमेंट जरूर लिखना है नीचे, क्योंकि वो कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है, या फिर जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉपर रूप से हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इससे पहले हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने बजट 2023-24 के भी डाटा शामिल किए हैं, और 24-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसको भी शामिल कर लिया है। ठीक है, तो उसका वीडियो लिंक भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है, तो आप देख सकते हो। चाहे हम बात करें संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या फिर लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें, आरएस प्री की बात करें, तो सभी में मैं आपको 10-15 पेज देता हूँ, और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मिनिमम इनपुट में आप मैक्सिमम आउट कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो सब चीजें आप यहाँ पे इस चैनल पे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे सीखोगे। ठीक है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वो सब चीजें आपको निश्चित रूप से लिखनी है। मिलते हैं एक नए सेशन में और नए योजना के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।